में गाड़ देता है और देखते ही देखते पहली फाइट ओवर हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स में ये फाइट खत्म हो गई और तोमियामा ताली बजाते हुए कहता है, अरे बहुत बढ़िया, तुम्हारा नाम क्या है? प्लीज अब मेरे साथ लड़ो ना प्लीज। पर तोगामी उसे पकड़कर वापस से सीट पर बिठा देता है। चुपचाप यहाँ पर बैठो, समझे ना? अपनी बारी का इंतजार करो। सुमो सही कह रहा था, तुम एक राक्षस हो, शाबाश। पर साकुरा को पहले से पता था कि ये क्यूतारो बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ऑलरेडी इससे एक बार लड़ चुका है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी हाजिमे की नजर तोगामे पर पड़ती है, जो कि इतना ज्यादा गुस्से में था कि अगर किसी को देख ले तो सामने वाला डर के मारे फ्रीज हो जाए। और तोमियामा को भी इसका अंदाजा लग चुका था। और इसके बाद तोमियामा इस कचरे को यानी कि इस बंदे को यहाँ से हटाने के लिए कहता है और दो बंदे युकिनारी को घसीटकर स्टेज के नीचे फेंक देते हैं और उसके मुंह पर लात मारकर हंसना शुरू कर देते हैं और इस बंदे को बुरी तरह से मारते हैं। और साकुरा उन दोनों नमूनों से कहता है, मेरे सामने मक्खियों की तरह घूमना बंद करो, वरना तुम दोनों के दांत तोड़ दूंगा। तुम्हें देखते ही मुझे खुद पर शर्म आने लगती है। छोड़ो साकुरा, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सुनते ही एक गुंडा इसका कॉलर पकड़ लेता है और तोमियामा इसे कहता है, ये किसी और का ओपोनेंट है, उसके कॉलर पर से अपना हाथ हटाओ इसी वक्त, वरना तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब इसके बाद अगली फाइट होने वाली है सुओ और कानुमा की। और जाने से पहले सुओ साकुरा से कहता है, साकुरा, जब तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें फ्यूरिन का सबसे नंबर 1 फाइटर बनना है, तो मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर तुम सिर्फ बोलते नहीं करके भी दिखाते हो। और मुझे तुम्हारी ये चीज बहुत अच्छी लगी दोस्त, इसलिए मैं भी अपना बेस्ट देने वाला हूँ ताकि तुम्हारे लेवल पर आ सकूं। और ये दोनों स्टेज के ऊपर आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और साकुरा नीरे से पूछता है कि इसे इस सुओ के बारे में जानकारी चाहिए। और नीरे बताता है कि मिडिल स्कूल में ये बंदा सुओ अपनी ताकत के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, फिर आगे भी सुओ को ज्यादा अच्छे से नहीं जानता। और हाजिमे भी कहता है, मैंने इसके बारे में सिर्फ इतना ही सुना था कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इससे मिलने के बाद मैंने ये भी जाना कि ये एक अच्छा इंसान भी है। और इस तरफ युकिनारी के साथ जो हुआ वो सोच सोच कर ये बंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और डर के मारे अपने दांत चबाने लगता है। और सुओ कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी टेंशन मैं मिटाने वाला हूँ। और साकुरा भी अपने मन में सोचता है, ये सुओ किसी भी एंगल से एक अच्छा इंसान तो नहीं लगता। कानुमा सुओ को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, पर सुओ उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लगता है आज मुझे तुम्हारी क्लास लेनी ही पड़ेगी। कानुमा एक और बार इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पलक झपकते ही नीचे जमीन पर गिर जाता है। और इसके बाद सुओ का पैर पकड़ने की कोशिश करता है, पर सुओ बिना हाथों का यूज किए ही कानुमा को दूर फेंक देता है। ये बंदा इस पर बहुत सारे हमले करता है, लेकिन इसे छू तक नहीं पाता है और सुओ इसे इधर उधर पटक रहा होता है। सारे के सारे शिशितोरिन वाले कानुमा को गालियां देना शुरू कर देते हैं। सभी को लग रहा था कि सुओ एक बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, पर असलियत में ये बंदा एक डीमन है। ये किसी पर भी रहम नहीं खाता। और साकुरा भी अपने मन में सोचता है, अगर मैं इस ओपोनेंट की जगह होता तो अब तक खुद को शर्म के मारे मार लेता। कानुमा अपनी पूरी जान लगा देता है कि किसी तरीके से इसे एक बार एक पंच ही मार दे। लात मारने की कोशिश करता है, पर सुओ इसे नीचे जमीन पर पटक पटक के गिराता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये बंदा बस इसके साथ खेल रहा है, प्रॉपरली फाइट भी नहीं कर रहा। ये देखकर तोमियामा को नींद आनी शुरू हो जाती है और ये बंदा सो जाता है। कानुमा को तोगामा की आंखों में अपनी मौत नजर आने लगती है, क्योंकि ये बंदा सुओ को छू तक नहीं पाया था और शिशितोरिन की बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा रहा है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये लोग मेरा भी वही हाल करेंगे जो युकिनारी के साथ हुआ। मुझे क्या करना चाहिए? तेरी कानुमा पूरे एग्रेशन के साथ उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुओ अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रहे हो ना कि अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो ये लोग भी तुम्हारी वही हालत करेंगे जो कि युकिनारी के साथ की। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दूसरों को अपने पैरों की धूल समझना बंद कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? ये देखकर कानुमा अपनी जान की भीख मांगने लगता है और तोगामे शर्म के मारे इस फाइट को यहीं पर खत्म कर देता है। और सुओ जाते हुए कानुमा से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने इस फाइट से बहुत कुछ सीखा होगा। और इसी के साथ इस फाइट का विनर है सुओ। और सुओ यहाँ से चला जाता है। कानुमा की हार के बाद शिशितोरिन गैंग ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी और हाजिमे सुओ से कहता है, अरे यार तू तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। और नीरे तो इससे प्यार कर बैठता है भाई, और अपनी डायरी निकाल कर इस बंदे के बारे में इससे पूछने लगता है कि इसका फाइटिंग स्टाइल क्या था, क्या इसने कुंफू सीखा है या फिर कराटे। अरे ये बात तो मुझे भी नहीं पता। दरअसल मेरे मास्टर ने सारी की सारी फाइटिंग टेक्निक्स को जोड़कर एक नया फाइटिंग स्टाइल इन्वेंट किया था। हिरागी सुओ से कहता है, लड़ाई के दौरान तुम्हारी नफरत मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उन्हें इतने बुरे तरीके से मारोगे। मैं नॉर्मली अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखता हूँ, पर साकुरा ने मुझे पूरे तरीके से बदल दिया। जब तुम मेरे साथ फाइट करोगे तो अपनी पूरी ताकत लगाना, ठीक है ना? अरे तुम तो बेवकूफ हो, मैं बेवकूफ के साथ नहीं लड़ता। साले मेरे को जानता नहीं है तू, ठीक है ना? एक पड़ गया ना इधर, उठेगा नहीं 4 दिन तक। और इस तरफ कानुमा युकिनारी को घसीट कर स्टेज के एक कोने में लेकर जाता है और तभी इसकी आंखें खुल जाती हैं और कानुमा के साइड में आकर बैठ जाता है। क्या तुम भी उनसे हार गए? अब कुछ नहीं बचा मेरे दोस्त, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ।
इसके बाद साकुरा लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, पर तभी साको खड़ा हो जाता है और हिरागी की तरफ उंगली करते हुए कहता है, है यो, अब लड़ने की बारी तुम्हारी है। और अब इसके बाद हिरागी और साको की फाइट होने वाली है। स्टेज पर जाने से पहले तो गामी साको से कहता है, तुम्हें लड़ने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? हाँ, पर साको इसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता है और अभी दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हिरागी साको से कहता है, बहुत सालों बाद दिखाई दिए तुम। मुझे नहीं पता कि तुमने शिशितोरिन को ज्वाइन क्यों कर लिया, पर माफ करना मेरे दोस्त, ये लड़ाई मैं ही जीतने वाला हूँ। अरे वो टाइम पास करना बंद करो, ठीक है ना, और सीधा लड़ाई को शुरू किया जाए। साको जल्दी से उसकी तरफ बढ़कर उस पर लात और गुस्सों की बारिश कर देता है और हवा में कूदकर एक टॉर्नेडो किक मारता है, पर हिरागी इसे बहुत ही ज्यादा आराम से रोक लेता है। साको इस पर बहुत बुरे तरीके से हमले करता है। मार्शल आर्ट और जूडो कराटे का चैंपियन, अब मैं पहले जैसा कमजोर नहीं रहा और इस बात को मैं तेरे भेजे में डालकर ही रहूंगा। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, पर कुछ देर बाद साको हिरागी पर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर हिरागी हैरान हो जाता है, क्या बात है? और ऐसा इसलिए था क्योंकि साको शिशितोरिन के 5 बेस्ट फाइटर्स में से एक है और ये बंदा बहुत ज्यादा बेरहम फाइटर है। साको हिरागी के सारे पंचेस को आसानी से पढ़ लेता है और काउंटर अटैक में इसे एक जोरदार पंच मारता है। ये क्या, तुम तो पहले से ज्यादा कमजोर हो चुके हो। लगता है तू भूल चुका है बेटे, बचपन में मैंने ही तुम्हें लड़ना सिखाया है। ये सुनकर इसका दिमाग खराब हो जाता है और अपनी एक खतरनाक किक का यूज करके हिरागी को दूर फेंक देता है। ये देखकर फ्यूरिन वालों के होश उड़ जाते हैं। साको हिरागी से कहता है, अपने आप को देख एक बार, कितना कमजोर बन चुका है तू। ये सब इसलिए है क्योंकि तू हिजामे जैसे इन नमूनों के साथ रहता है। ये सुनकर साकुरा को गुस्सा आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, अबे ओ साले, तेरी वजह से देख ले हमें क्या क्या सुनना पड़ रहा है। जल्दी उठ जा, अब तू मार रहा है इसे कि मैं आके मारूं है? लगता है फाइनली साकुरा को अपने दोस्तों की फिक्र होनी शुरू हो चुकी है। साले एक आंख वाले चुप हो जा, तेरी दूसरी आंख फोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना? चुप हो। हाजिमे साको से कहता है, हिरागी बोफ्रेन के 4 किंग्स में से एक है और उसकी टीम का नाम तामोन है। क्या तुम जानते हो कि इसका दूसरा नाम क्या है? तामोन का दूसरा नाम है बिशामोन, यानी कि गॉड ऑफ वॉर। हिरागी साको से कहता है, देख, तेरी वजह से ये फर्स्ट ईयर का चूजा मेरी बेइज्जती कर रहा है, अब तो तुझे इसकी भरपाई करनी ही होगी। इसके बाद हम इन दोनों के बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ कुछ बुलीज साको को बुरी तरह से मार रहे होते हैं, पर तभी हिरागी यहाँ पर पहुँच जाता है और ये बंदा इनकी इतनी ज्यादा धुलाई करता है कि इसे दिखाया भी नहीं जा सकता। हिरागी साको से कहता है, ये शैतान बच्चे जब तुम्हें परेशान करते हैं तो पिटने की जगह इनसे लड़ने की कोशिश किया करो, वरना ये लोग तुम्हें ऐसे ही तंग करते रहेंगे। भाई मुझे लड़ना नहीं आता, प्लीज मुझे लड़ना सिखाओ। और उस दिन के बाद से हिरागी साको को फाइटिंग प्रैक्टिस करवाया करता था और साको को अपने भाई से भी ज्यादा बढ़कर मानता था। हिरागी दिल का बहुत साफ था और अपने हाई स्कूल में सबसे ज्यादा ताकतवर भी था। हिरागी की यही पर्सनैलिटी इसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी और ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद हिरागी फ्यूरिन हाई स्कूल ज्वाइन करने आता है और साको की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि हिरागी फ्यूरिन का सबसे नंबर 1 फाइटर बने और इसके लिए वो अगले साल फ्यूरिन हाई स्कूल ज्वाइन करके उसकी हेल्प करना चाहता था। ये सुनकर हिरागी उसे कहता है, साको तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हाजिमे की हेल्प करूंगा, इसलिए मैं फ्यूरिन का सबसे नंबर 1 फाइटर नहीं बन सकता। अगर तुम मेरे साथ भी रहोगे तो चीजें नहीं बदलने वाली, तो भलाई इसी में है कि तुम भी एक नया पर्पस ढूंढ लो। साको हिरागी की इस बात से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो अपना सारा का सारा गुस्सा दूसरों के ऊपर निकालना शुरू कर देता है और इस बंदे ने इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर दिया। और तभी तोगामे और तोमियामा यहाँ पर आकर इसे देख लेते हैं पिटाई करते हुए इन सभी की, और साको से कहते हैं, हमें तुम्हारे ही जैसे ताकतवर लोगों की जरूरत है। क्या कहता है, हमारी टीम को ज्वाइन करोगे? प्लीज भाई आजा। क्या तुम्हारे पास ताकतवर फाइटर्स हैं? हम शिशितोरिन वाले ताकत के भूखे हैं। बंदा जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ही ऊंचाइयों को छुएगा। पर साको को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, हिरागी से बदला। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ हिरागी और साको अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और आज तक किसी ने भी ऐसी फाइट कभी नहीं देखी थी। इन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और अब धीरे धीरे हिरागी साको पर भारी पड़ना शुरू कर देता है। साकुरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि हिरागी इतना ज्यादा ताकतवर है। हिरागी बोफ्रेन के 4 किंग्स में से एक है साकुरा। ऑफ कोर्स ताकतवर तो होगा ही, और ऊपर से तुमने हिरागी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। हाँ ठीक है, ज्यादा बोल दिया था मैंने, पर उससे फायदा भी तो हुआ है, चुप कर जा, ठीक है ना? और इस तरफ साको इस बात से हैरान होता है कि हिरागी इससे ज्यादा ताकतवर कैसे है। साको इतने सालों से अपने खून पसीने की मेहनत से लोगों को मारा करता था और ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा था। साको उसके ऊपर से कूदकर उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, पर हिरागी इसकी इस चाल को समझ लेता है और पीछे से ही लात मारकर इसके चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ देता है। इस बंदे की नाक टूट जाती है और तभी हिरागी इसके हमले को रोक देता है और बोलता है, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं हो पाया। साको हिरागी को अपना सब कुछ मानता था। हिरागी के लिए इसके मन में इतनी ज्यादा इज्जत थी कि ये इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। साको हिरागी से बस एक ही चीज सुनना चाहता था कि तुम एक भाई की तरह हमेशा मेरा साथ दो। और देखते ही देखते हिरागी साको को बहुत आसानी से हरा देता है और इस फाइट के बाद शिशितोरिन वाले मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। तो गामे खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम में से कौन ये करेगा, पर जल्दी से इस कचरे को स्टेज के ऊपर से हटाओ इसी वक्त। और हिरागी कहता है, तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, ये काम मैं खुद करूंगा। और हिरागी साको को स्टेज के ऊपर से नीचे गिरा देता है और तोगामे इसकी जैकेट निकालने की कोशिश करता है, पर हिरागी इसका हाथ पकड़कर कहता है, नहीं, ऐसा करने की सोचना भी मत। पहले साकुरा के साथ तुम्हारी लड़ाई को होने दो, क्या पता तुम्हारी हालत भी ऐसी ही हो जाए। तुम कीड़े कुछ ज्यादा ही बोलते हो, असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है और अब अगली फाइट होने वाली है तोगामे
तोगामे वर्सेस साकुरा। और शिशितोरिन वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं 1 पंच नॉकआउट, 1 पंच नॉकआउट। 1 पंच नॉकआउट। तोगामे के ऑरा को देखकर साकुरा को एक अजीब तरह की फीलिंग आने लगती है, जो कि एक बंदे को अपने से ज्यादा ताकतवर फाइटर से लड़ते हुए आती है। तोगामे बोलता है मुझे इस पल को अच्छे से एंजॉय करना है, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने का मजा ही अलग है। साकुरा अपना फाइटिंग स्टांस ले लेता है और तभी तोगामे बिजली की तेजी से साकुरा को नीचे गिराकर उस पर एक जोरदार मुक्का मारने लगता है, पर साकुरा उससे बच जाता है। साकुरा ने कभी भी नहीं सोचा था कि ये तोगामे इतना ज्यादा तेज निकलेगा। साकुरा के पसीने छूटने लगते हैं। शिशितोरिन गैंग को कंट्रोल में रखने वाला और कोई नहीं बल्कि तोगामे ही है। साकुरा तोगामे को हंसते हुए कहता है तुम तो इसे धीरे धीरे एंजॉय करने वाले थे ना, और तुम्हारे हमलों को देखकर ऐसा तो नहीं लगता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ ताकि तुम्हें मेरी स्पीड की आदत हो जाए। पर तोगामे धीरे होने के बावजूद भी इतना ज्यादा तेज था कि साकुरा की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। नीरे भी बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि शिशितोरिन गैंग में तोगामे और तोमियामा का लेवल इन सभी लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। ये दोनों बंदे फाइटिंग के मामले में गॉड लेवल पर हैं, और इस बार जब तोगामे उस पर हमला करता है तो काउंटर अटैक में साकुरा उसे लात मारने में कामयाब हो जाता है। पर तोगामे साकुरा का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और उसके सर को कुचलने की कोशिश करता है अपने पैरों से। ये बंदा किसी डीमन की तरह साकुरा के पीछे पड़ चुका है। तोगामे साकुरा का सर पकड़कर उसे जमीन के अंदर धंसा देता है और साकुरा के चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है। ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फ्यूरन के लोग बुरी तरह से डर चुके थे। उस हमले की वजह से साकुरा खून से लथपथ हो जाता है और बेहोश हो जाता है। और तोगामे साकुरा को उसकी शर्ट से पकड़कर बोला था ना मैंने, तेरी एक अच्छी जगह पर जाकर धुलाई करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मुंह चलाने का हक सिर्फ ताकतवर लोगों को है, तेरे जैसे कीड़ों को नहीं, समझा? और ये सुनते ही साकुरा उसका हाथ पकड़कर उसे एक किक मारता है और तोगामे के नाक से खून आना शुरू हो जाता है। मुंह चलाने का हक सिर्फ ताकतवर लोगों को है, हाँ? साकुरा उसे एक किक मारता है और मार्शल आर्ट की रोलिंग थंडर टेक्निक का यूज करके तोगामे का मुंह तोड़ देता है। पर ये साकुरा की सबसे बड़ी गलती थी। तोगामे साकुरा को इतनी जोर से किक मारता है उसके पेट के अंदर कि साकुरा ठीक से सांस तक नहीं ले पाता है और उसके बाद अपने पैरों से इसका मुंह कुचल देता है। तू हमारी गैंग की बेइज्जती कर रहा था ना? आखिरकार तो शिशितोरिन के बारे में जानता ही क्या है, हाँ? तुझसे ज्यादा जुनून हमारे अंदर है। तुम्हें सिर्फ कमजोरों को मारना आता है। तुम शिशितोरिन वाले वो नाली के कीड़े हो जो कि मिडिल स्कूल के बच्चों को मारते हैं। मर जाऊंगा, पर तुझ जैसे इसे कभी नहीं हारूंगा। ये सुनते ही तोगामे उस पर हमला करना बंद कर देता है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, अब मैं समझा। तुम फ्यूरिन वाले उस दिन हमारे इलाके में क्यों घुसे थे? इसके बाद तोगामे युकिनारी और कानुमा के पास जाता है। उस दिन क्या हुआ था मुझे सब कुछ जानना है, अभी इसी वक्त। ये देखकर इन दोनों की फट जाती है और कहते हैं अरे सर, हमने उन मिडिल स्कूल वालों को पहली बार देखा था, इसलिए सोचा कि उसके साथ थोड़ी सी मस्ती की जाए, बस यही था। पर ये आइडिया मेरा नहीं था सर, प्लीज हमें माफ कर दो। ये सुनते ही तोगामे इन दोनों पर हमला कर देता है और इन दोनों के यूनिफॉर्म्स को निकाल देता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ तोगामे शिशितोरिन के गुंडों को पीट रहा होता है और ये सब देखकर तोमियामा इसकी तारीफ करने लगता है और इसे शिशितोरिन को ज्वाइन करने का एक ऑफर देता है। ये सुनकर तोगामे कंफ्यूज्ड हो जाता है, पर तोमियामा बिना इसका जवाब सुने इसे अपने साथ लेकर जाने लगता है और इसे टीम के सभी मेंबर से मिलवाता है। और इसी तरह से इन दोनों की पहली मुलाकात हुई और तोगामे शिशितोरिन को ज्वाइन कर तोमियामा के साथ घूमने लगा। और वक्त के साथ साथ ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और ये दोनों जब भी दूसरी गैंग के साथ फाइट करने जाते थे तो हमेशा जीत कर ही वापिस आते थे। और एक दिन तोमियामा इसके पास आकर कहता है, क्या तुम्हें पता है शिशितोरिन वालों ने क्या कसम खाई थी? हम सब मिलकर ताकतवर बनने की कोशिश करेंगे और किसी के भी सामने नहीं झुकेंगे, हम इस ताकत से आजाद हो सकते हैं। तोमियामा हमेशा ही ताकत के पीछे भागता था क्योंकि इसे अपनी गैंग का सबसे आजाद इंसान बनना था और इसी में इस बंदे को खुशी भी मिलती थी। और तोगामे के लिए तोमियामा की मुस्कुराहट उसके लिए सब कुछ थी और उसे लगा कि अगर ये तोमियामा इस गैंग का लीडर बन जाता है तो ये गैंग और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक दिन तोमियामा छत के ऊपर बैठा होता है और बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। तोगामे उसे पूछता है कि इसे क्या हुआ है, ऐसे अकेले क्यों बैठा है? मुझे एक बात बताओ, मैं अब शिशितोरिन का लीडर बन चुका हूँ, यानी कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर और आजाद आदमी हूँ। पर नहीं, अब मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम मेरे जितनी ताकतवर बन जाए। और ये सुनकर तोगामे को लगता है कि तोमियामा शिशितोरिन गैंग के सभी मेंबर्स को ट्रेनिंग करने की बात कर रहा है। पर तभी यहाँ पर शिशितोरिन के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं और बताते हैं कि जिंक नाम की एक गैंग ने इनके दोस्तों को बहुत ज्यादा मारा है। ये सुनते ही तोमियामा कूदकर इस बंदे को एक लात मारता है। तू लोगों से पिटकर कैसे आ गया? हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी भी ताकतवर नहीं बन पाएगा। कमजोरों की इस गैंग में कोई जगह नहीं है। और ऐसा कहकर तोमियामा इसकी जैकेट निकाल देता है। तोगामे इसे समझाने की कोशिश करता है पर तोमियामा इसकी एक भी बात नहीं सुनता। तोमियामा इस गैंग में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और सबसे ज्यादा आजाद भी है, इसलिए सभी को इसकी बातें माननी होंगी। और तोमियामा को खुश करने के लिए तोगामे इसके साथ हाथ मिला लेता है जब तक कि तोमियामा वापस से खुश नहीं हो जाता। और इस तरह से जन्म हुआ शिशितोरिन के सबसे बेरहम फाइटर तोगामे का। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। पर इस बार हम देखते हैं कि साकुरा जब तोगामे के ऊपर हमला कर रहा था तो तोगामे इस फाइट में बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। वो ना ही साकुरा के हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था और ना ही उसे कोई मुक्का मारने की कोशिश कर रहा था। साकुरा को ये देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मुझे तो लगा था शिशितोरिन वाले सब कुछ जानते हैं, पर इस तोगामे को तो उस दिन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। शिशितोरिन ताकतवर लोगों का घर है पर गंदी नाली के कीड़ों का नहीं। ये सुनकर साकुरा हैरान हो जाता है क्योंकि तोगामे भी ठीक वही कर
रहा था, जो कि उन दोनों नमूनों ने किया। अपने से कमजोरों पर हमला करना, दूसरों को सबक सिखाने के चक्कर में इन लोगों ने फालतू में ही बुफरिन से पंगा ले लिया। पर सच्चाई तो ये थी कि इस बंदे को तोमियामा को खुश करना था। मुझे लगा कि अगर मैं बुफरिन से लड़ूंगा तो तोमियामा को खुशी मिलेगी, पर मेरी इस खुदगर्जी ने बाकियों को मुश्किल में डाल दिया। लेकिन अब मैं वापस नहीं मुड़ सकता। इंसान को हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। ये सुनकर तोगामे को अपनी गलती का एहसास होता है और समझ जाता है कि उस दिन उसे झुकना नहीं चाहिए था, बल्कि अपने दिल की सुननी चाहिए थी। दोस्ती की खातिर उसे तोमियामा के साथ फाइट करनी चाहिए थी और उसे रियलाइज करवाना चाहिए था कि वो कितना गलत है। इसके बाद तोगामे अपना हेयर बैंड और चप्पल निकाल देता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तुमने सही कहा दोस्त, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, तो क्यों ना ये लड़ाई फिर से शुरू की जाए। और इसके बाद ये दोनों बहुत खतरनाक तरीके से लड़ना शुरू कर देते हैं। इन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि सभी लोग ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। तोमियामा भी इन्हें बहुत हैरानी से देख रहा था और ये दोनों आपस में फाइट करते हुए एक स्माइल दे रहे थे एक दूसरे को, जैसे कि इन दोनों को आपस में लड़ने में मजा आ रहा है। तो गामे को एहसास होने लगता है कि साकुरा पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसकी मूवमेंट और उसकी स्पीड तो गामे के लेवल पर आ चुकी है। पर अब इस फाइट को खत्म करने की बारी आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए तेजी से आगे बढ़ते हैं एक मुक्का लेकर। साकुरा मेरे दोस्त, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तोमियामा की खुशी के लिए मैंने खुद को ही ठुकरा दिया था, पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए आज से मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा। और ये कहने के बाद तो गामे जानबूझकर साकुरा से पिट जाता है और उसे अपना मुक्का नहीं मारता है और मुस्कुराते हुए गिव अप कर देता है। ये सुनकर साकुरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते, जल्दी उठो और मुझसे फाइट करो। पर तभी स्टेज के ऊपर तोमियामा आ जाता है और हाजिमे को लड़ने के लिए बुलाने लगता है। तो गामे इसे ये सब बंद करने के लिए कहता है, पर तोमियामा इसे एक लात मारकर नीचे गिरा देता है। अपना मुंह बंद रख लूजर, तू इनसे हार चुका है, समझा? ये सुनकर साकुरा तोमियामा का कॉलर पकड़ लेता है और जैसे ही इसे पंच मारने की कोशिश करता है तो हाजिमे बीच में आकर साकुरा को रोक देता है। अरे यार बस करो भाई, और कितना लड़ना है तुम्हें? हाँ, और ये सुनकर साकुरा और तोगामे स्टेज से नीचे आ जाते हैं। साकुरा अपने मन में सोचता है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तोगामे तो मेरा दोस्त भी नहीं है, पर जब तोमियामा ने उस पर हमला किया तो पता नहीं क्यों मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। और इस तरफ हाजिमे तोमियामा से कहता है, क्या तुम्हें उनकी फाइट देखकर कुछ भी फील हुआ? फीलिंग? कौन सी फीलिंग भाई? मुझे तो बस तुमसे लड़ना है। साले मुझे तेरे से बहुत ज्यादा जलन हो रही है। तेरी टीम में कितने ताकतवर फाइटर हैं भाई, सारे के सारे हैं, और इस तरफ मेरी टीम कमजोरों से भरी हुई है।